मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जो बाइबल के लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 से ली गई है। मेरे प्रियो, एक समय की बात है। एक धनी व्यक्ति के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मेहनती और आज्ञाकारी था, जबकि छोटा बेटा मौज मस्ती का शौकीन था। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा अभी दे दीजिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। पिता ने दुखी मन से उसकी इच्छा पूरी कर दी। पैसे मिलते ही वह बेटा दूर शहर चला गया। वहां उसने धन को ऐशो आराम और व्यर्थ की चीजों में उड़ा दिया। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे एक किसान के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, जहाँ उसे सुअरों को चराने का काम मिला। वह इतना भूखा था कि सुअरों का खाना तक खाने को मजबूर हो गया। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों को मुझसे बेहतर खाना मिलता है। मैं क्यों यहाँ भूखा मर रहा हूँ? मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। मुझे अपना नौकर बना लीजिए। वह शर्मिंदगी और डर के साथ घर की ओर चल पड़ा। जब वह दूर से ही आ रहा था, उसके पिता ने उसे देख लिया। वे खुशी से दौड़ पड़े और उसे गले लगा लिया। बेटे ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, सबसे अच्छे कपड़े लाओ, उसके लिए अंगूठी और जूते लाओ और एक शानदार भोजन का इंतजाम करो। मेरा बेटा जो खो गया था, वह आज लौट आया है। जब बड़े भाई को यह पता चला तो वह नाराज हुआ और पिता से बोला, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहा, फिर भी आपने मेरे लिए कभी ऐसा उत्सव नहीं किया। पिता ने समझाया, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा भाई खो गया था और अब लौट आया है, इसलिए हमें खुश होना चाहिए। मेरे प्रियो, कुछ इस ही तरह हम कभी कभी पाप करने के द्वारा अपने पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संसार में लीन हो जाते हैं, संसारिकता में जीने लगते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया और हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। पर मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर की जरूरत होती है। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हम पाप से मन फिराकर जब वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो उसके राज्य में इसी तरह से उत्सव मनाया जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपको यह दृष्टांत पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।